आज हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को फाइनलाइज करेंगे, यानी कि कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस सेट टू स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी की एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली एंट्री दे रखी है जनवरी की दिसंबर 2023 सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ RS 50,500, यानी कि हमने दिसंबर की जो सैलरी है वो क्या रखी है, बकाया रखी है 50,500 से। वो क्यों रखी है उसका रीजन आपको पहले मैंने बता दिया है कि अपनी पार्टी के मतलब कि अपनी कंपनी के पास कैश है वो 51,000 के लगभग है, और आपके बैंक खर्चे हैं वो बैंक में अमाउंट है वो 34,000 के लगभग है। तो इस पेमेंट से वो सैलरी का भुगतान नहीं कर सकती। सैलरी में चाहिए 50,500। अगर 50,500 का ये पेमेंट अगर हम वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं सैलरी पे, तो अदर पेमेंट हमें नहीं बचेगा, अदर खर्चों का पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे जो नेसेसरी हो जाते हैं उनके लिए हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सैलरी का पेमेंट उन्होंने बकाया रख दिया है। ठीक है। कन्वेंस पेड किया है वो भी 700 रुपये का, तो ये कैश से पेमेंट हो जाएगा। फिर सेल फोन और इंटरनेट का बिल पेमेंट हुआ है वो भी सेम लास्ट मंथ की तरह हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हुआ 2800 रुपये का, वो भी लास्ट मंथ की तरह हो जाएगा। एक इनवॉइस रिसीव हुआ है 17,000 एंड क्या कि सेम डे उसका पेमेंट भी रिसीव हो चुका है। ठीक है। तो इसका पेमेंट है वो आपको आ जाएगा। ठीक है। फिर कंपनी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस आपने क्या कर दिए हैं, पेमेंट कर दिए कैश में, और ये जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिए कैश में, और आपने एक इनवॉइस राइज किया 55,000 का कंसल्टिंग सर्विस दुर्वा टेक्नोलॉजी को, तो ये आपको जनरल वाउचर में बना देना है। ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जैसे हम लास्ट टाइम करते हैं वैसे ही होगा। और इसमें आपको पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कैश 62,000 है और 30,000 लग के लगभग आपके पास ये बैंक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, कंपनी रिसीव ए चेक 14,000 फ्रॉम विवेकानंद एजुकेशन हब। ठीक है। यहाँ से हमने 14,000 रुपये का पेमेंट है वो प्राप्त किया। देखो यहाँ पर हमारे पास, हम लॉस में तो नहीं है, हम लॉस में नहीं है इनकम इंडेक्स में, लेकिन हमारे जो डेटर्स है वो 5 लाख से भी ऊपर जा रखे हैं, यानी कि हमें पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा। हम तो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो हमने उन पर जो लगाया तो उन्होंने पेमेंट रिलीज करना शुरू कर दिया, जैसे कि 14,000 रुपये विवेकानंद एजुकेशन हब से रिसीव हो चुके जो बहुत पुराने थे वो आ गए। ठीक है। फिर कंपनी ने क्या किया है, ऑफिस एक्सपेंसेस चुका है 2300 केस में। ठीक है। और 40,000 रुपये इन्होंने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट या टू कैश, और यहाँ पर आपने क्या किया, रिसीव चेक 35,000 शिवम सिक्योरिटी सिस्टम, इनका भी पेमेंट बकाया था तो इनसे भी प्राप्त हो गया 35,000 रुपये का चेक। तो यहाँ पर आपका ये बैंक अकाउंट में हो जाएगा, तो शिवम सिक्योरिटी क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। और फिर आपने सैलरी का पेमेंट किया गया, वो भी जनवरी मंथ का, यानी कि लास्ट मंथ का पेमेंट किया है वो 2023 का, वो 50,500 से किया है, तो ये आपका सैलरी अकाउंट या टू सिंपल हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए कंपनी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ RS 3200 बाई बैंक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर सेलफोन बिल और इंटरनेट का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो हो जाएगा। और यहाँ पर आपने जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 4,000 का तो वो हो जाएगा। यहाँ पर आपने 68,000 का इनवॉइस बनाया और 68,000 रुपये चेक से रिसीव भी हो गया तुरंत, तो ये आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट या टू कंसल्टिंग सर्विस। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कंपनी रिसीव चेक 50,000 फ्रॉम हरी मल्टीमीडिया सिस्टम, तो यहाँ पर रिसीव कर लेना 50,000 रुपये, ये भी पुराना पेमेंट है जो आ चुका है। फिर कंपनी पेड कन्वेंस बिल 3500 कैश में पेमेंट कर दिया कन्वेंस बिल का। फिर कंपनी राइज इनवॉइस 79,000 टूवर्ड्स कंसल्टिंग सर्विस टू मेगा सर्विलेंस, तो सर्विलेंस का आपने ये आपने बना दिए, यहाँ पर एंट्रीज है ये कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटरव्यू में, नॉर्मल एंट्री है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। इसमें आपने देखा है तो आपका वही 5 लाख रुपए का लगभग का सिंडिकेटर सभी भी चल रहा है। ठीक है। 9,000 रुपये आपके पास केस में है और 1,82,000 आपके पास बैंक में आ गया, क्योंकि अभी कुछ पेमेंट हमें रिसीव हुआ तो बैंक में भी पेमेंट आया है। ठीक है। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट तो शो हो रखा है ये कि हमें प्रॉफिट है, खर्चे कम है और इनकम ज़्यादा हो रखी है। ठीक है। फिर कंपनी राइज इनवॉइस ऑफ 33,000 एंड रिसीव केस, यानी कि हमने एक बिल बनाया उसी के साथ आपने कैश पेमेंट है वो रिसीव कर लिया, तो 33,000 रुपये आपके पास कैश आ गए। ठीक है। फिर कंपनी पेड सैलरी, तो यहाँ पर आपने सैलरी पेमेंट की है 2024 की, तो यहाँ पर आपकी सैलरी बैंक से पेमेंट हो जाएगी। फिर यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस आपने 3400 का कैश में पेमेंट किया है। फिर कंपनी पेड सेल फोन और इंटरनेट एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है। रिसीव चेक मोदी, अच्छा इनसे अभी ये देखो पुराना पेमेंट रिसीव हुआ है 80,000 रुपये का मोदी इंटरनेशनल स्कूल से। ठीक है। तो ये आप भी रिसीव कर लेना चेक के थ्रू, तो यहाँ पर बैंक टू मोदी इंटरनेशनल स्कूल हो जाएगा। कंपनी रिसीव चेक 50,000 साइन एसोसिएट, तो यहाँ पर आपने एक साइन एसोसिएट का भी पेमेंट है, जो लोग 2 लाख रुपए की सर्विस बकाया थी, पेमेंट बकाया था, उसमें से 50,000 रुपये रिसीव हो गया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट या टू साइन एसोसिएट हो जाए। कंपनी पेड जनरल एक्सपेंसेस 2,000, यहाँ पर कनेक्ट बिल 4,000 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,800 रुपये का, यहाँ पर
सैलरी यहाँ पर हमने दिसंबर की सैलरी पेमेंट की थी जो हमने जनवरी में बकाया रखी, तो यहाँ पर इसका पेमेंट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या टू एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एक बार हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखो आपने एक सैलरी बकाया रखी थी, एक सैलरी बकाया रखी थी हमने, जो दिसंबर में जो हम पेमेंट कर नहीं पा रहे थे उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी, आपने की होगी सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल वाउचर में एंट्री होगी, और ये जो इसका अंडर रखोगे आप वो क्या रखोगे, प्रोविजन या करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एंट्री रखिएगी, सैलरी का पेमेंट नहीं करना है आपको, उसको दिखाना अपनी बुक्स में कि भाई इस मंथ का इतना पेमेंट हमारा सैलरी का हुआ है, यानी कि खर्चा हुआ है इतना, तो खर्चे में दिखाना और उसको लाइबिलिटीज के रूप में शो करना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको 50,500 का, जैसे हम नीचे चलते हैं ना, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 50,500 का हमने क्या कर दिया, लाइबिलिटी शो कर दिया है, और यहाँ पर अपनी सैलरी एक्सपेंसेस में 50,500 ऐड कर दिया है कि भाई इस दिसंबर मंथ का इतना खर्चा सैलरी, दिसंबर मंथ तक इतना खर्चा सैलरी का हो चुका है, और साथ में हमारा ये 50,000 रुपये जो हमने सैलरी पेमेंट नहीं किया है वो यहाँ पर शो रखा ऊपर लाइबिलिटी साइड में, तो यहाँ पर 50,000 रुपये 500 का शो रखा, तो इसलिए हमने ये प्रोविजन किया है। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो इस प्रकार से सब हो गया। यहाँ पर हमने दिसंबर मंथ की जो सैलरी उसका पेमेंट कर दिया, तो सिंपल हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या टू एचडीएफसी बैंक। फिर यहाँ पर कन्वेंस कंपनी राइज 46,000 रुपये का विजय इंडस्ट्री को एक इनवॉइस बनाया, तो यहाँ पर विजय इंडस्ट्री अकाउंट या टू कंसल्टिंग सर्विस हो जाएगा। फिर कंपनी पेड 13,500 फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, तो यहाँ पर 13,500 का आपने कंपनी पेड किया तो रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट या टू केस हो जाएगा, पेमेंट ऑप्शन में हो जाएगा। कंपनी राइज इश्यू चेक ऑफ चार्ज शिव प्रिंटिंग एजेंसी, तो शिव प्रिंटिंग एजेंसी अकाउंट या टू एचडीएफसी बैंक हो जाएगा। कुछ सॉल्यूशन इस प्रकार से दे रहा है कि वो कर लेना आपको। फिर 31 मार्च की प्रोविजन एंट्री होगी तो वो भी कर लेनी है आपको, सेम लास्ट मंथ मैंने बताई थी, डिटेल वाइज ही बताई थी, लास्ट जो ईयर की एंडिंग की थी हमने 31 मार्च 2023 की एंडिंग की थी, तो मैंने आपको क्लियरली हर चीज़ डिटेल वाइज बताई थी, तो सेम उसी प्रकार होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो, इसका मतलब आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि 31 मार्च 2023 का था। तो यहाँ पे देखो कंपनी प्रोविजन एंट्री सैलरी का कर देना आपको, सैलरी अकाउंट या टू सैलरी पेबल। फिर यहाँ पर आपको ऑफिस एक्सपेंसेस का कर देना, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट या टू ऑफिस एक्सपेंस पेबल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सेल फोन बिल अकाउंट या टू सेल फोन बिल पेबल। यहाँ पर इंटरनेट पे एक्सपेंसेस अकाउंट या टू इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल। यहाँ पर कन्वेंस बिल अकाउंट या टू कन्वेंस बिल पेबल। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट या टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल। ठीक है, यहाँ पर ये पेमेंट आपका पूरा ईयर का निकल के आएगा, जैसे कि 10,000 का अगर आपने मोबाइल फ़ोन निकाला लिया है तो 4 साल यूज होगा, तो अभी हमने अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का संपूर्ण यूज किया, तो इसका संपूर्ण यूज करने के लिए एक मंथ का हमें शो करना होगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका 25,000 रुपये का ये पेमेंट है वो दिखाई देगा, तो आपको 25,000 से इसको राइट ऑफ करना है। इसी प्रकार सभी को एक एक साल से आपको मेंटेन करना है, इसमें डेज का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि हमने पूरे साल ही यूज किया है। लास्ट ईयर तो डेज का इसलिए रोल था कि हमने कुछ जो एसेट्स थे वो बीच बीच में पेमेंट परचेज किए थे, इस कारण उसकी डेट की थी, लेकिन अभी ये गत वर्ष का पेमेंट परचेज किया हुआ है, 20 साल में परचेज नहीं किया है, तो इस साल में कंप्लीट यूज दिखा देंगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शन है जो आपने लास्ट ईयर लिया था, वो उसका कुछ शेष रह गया था 6,000 रुपये, जो अभी इस वर्ष में आपको राइट ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल मई जून जुलाई तक आपका जून तक 30 जून तक आपका यूज हुआ था, यानी कि 3 महीनों का जो पेमेंट था बकाया था जो कि आपका शेष रहता उसको आपने आज क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल सब्सक्रिप्शन अकाउंट या टू प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शन, जनरल वाउचर में एंट्री हो जाएगी। इसी प्रकार आपका ये न्यू आपने इस बार लिया है, ये यहाँ पर ये जो डेट रहेगी वो 1 अगस्त 2023 टू 31 जुलाई 2024, इस प्रकार से डेट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 तक होगी, तो इस प्रकार से रहेगी, तो इसका 16,000 का आपको राइट ऑफ करना है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक का 8 महीने का हो जाएगा, तो 24,000 12 महीने का, तो एक महीने का 2,000 हो जाएगा, 2 × 8 यानी कि 16,000, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका ये जो गत वर्ष की इंश्योरेंस ले रखी थी आपने जो अप्रैल से, यानी कि इससे पहले अगस्त से पहले जो सैलरी जो इंश्योरेंस थी आपकी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों की जो थी उसको भी आपको राइट ऑफ करना है, तो ये आपको 8,000 से ये राइट ऑफ करनी है, तो सेम इसी प्रकार से एंट्री हो जाएगी, या तो इसमें ऐड करके राइट ऑफ कर देना 24,000, क्योंकि 24,000 की कंप्लीट यूज हुई है, क्योंकि गत वर्ष वाली इंश्योरेंस चल रही थी पहले, फिर ये इंश्योरेंस चल गई, तो यहाँ पर 24,000 का ये राइट ऑफ हो जाएगा। फिर स्टेशनरी है इसका क्लोजिंग कर देना 19,000 से। फिर यहाँ पर आपको अमाउंट एडजस्ट करना कैपिटल का ड्राइंग से, तो ये कर देना आपको, ये आपको आपके उसमें देखना होगा, किसमें बैलेंस शीट में देखना होगा, तो बैलेंस शीट से देख के
आपको ये राइट ऑफ खुद उससे करना होगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपको 31 मार्च 2023 का उसमें डिटेल वाइज बताया था सब कुछ। प्रोविजन एंट्री इनकम टैक्स के लिए करनी है तो 7,393.30 का ये पेमेंट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स अकाउंट या टू इनकम टैक्स पेबल जनरल ऑप्शन में चली जाएगी एंट्री। यहाँ पर कोई भी लेजर नया नहीं बनेगा, पहले बने हुए लेजर ही यूज करने हैं। यहाँ पर नया मत बना देना, कोई भी लेजर यहाँ पर नया नहीं बनेगा, सब बने हुए उनका बस आपको यूज ही करना है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं बनाना है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी डबल डबल लेजर की। और यहाँ पर आपका कैपिटल वो ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका है वो ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आपको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है 1,13,476.70 रुपये का। इस प्रकार से आपकी ट्रायल बैलेंस रहेगा जिसमें लास्ट में प्रॉफिट दिखा रखा है। और इस प्रकार से सारी चीजें रहेगी, खर्चा एक्सपेंसेस इनकम वगैरह वो सभी इस प्रकार से मैनेज रहेगी। आपकी लाइबिलिटीज रहेगी वो 70,703.30 रुपये की रहेगी। यहाँ पर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा, इसमें इस प्रकार से डायरेक्ट इनकम हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। और यहाँ पर ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगी कि कितना आपका एक्सपेंसेस हुआ है, टोटल ये प्रॉफिट आपको शो रखा है। ये प्रॉफिट आपको हमेशा कहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पर ये हमेशा आपका पेमेंट मैच करेगा इससे, आपके इससे पेमेंट मैच करेगा। और ये दोनों पेमेंट आपको यहाँ पर भी शो हो जाएंगे, बैलेंस शीट में भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तीनों का एक तरीके से संबंध है, ठीक है। अगर वहां पे कोई गलती है तो आपकी हर एक अकाउंट में गलती पाई जाएगी। तो यहाँ पर कैपिटल ये हो जाएगा, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई है। तो बैलेंस शीट आपका इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने इस फर्स्ट बुक का क्लोजिंग किया। अब अगले दिन से यानी कि अब आगे से हम नए बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे जिसका 1 मंथ का हमने वीडियो डाल दिया, फिर आगे का वीडियो आगे देखेंगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।